80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, वहीं आज प्रधानमंत्री ने लाल किले से ध्वजा आरोहण किया और बात की जाए कि देशवासियों को 1 घंटा तक संबोधित किया, जिसमें आज ज़्यादातर युवा, जेनजी और महिलाओं के लिए बात की गई। विकसित भारत को लेकर 2047 को विजन को लेकर कि आगे की क्या प्लानिंग है, उस पर भी प्रधानमंत्री ने बात की कि आज से जब 100 साल पूरे हो जाएंगे तो हमारा देश कैसा होगा। युवाओं के लिए बात की जाए कि एआई टेक्नोलॉजी से लेकर डिजिटल मार्केटिंग तमाम सभी चीज़ों की बात की। तो चलिए कुछ युवा उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहा आपने अभी? जब तक 100 साल पूरे होंगे तब तक मोदी 200 रुपए पेट्रोल कर देंगे मैडम जी। उन्होंने तो कहा कि विकसित भारत को लेकर तमाम चीज़ें। भारत हमारे रहते हुए अभी करो ना, प्रेजेंट टाइम पे है 2047 क्या है, हमें 26-27 में बनाओ ना विकसित। प्रधानमंत्री ने जो युवा जेनजी पीढ़ी के लिए जो बात की है, तमाम पीढ़ी सब युवा जेनजी पीढ़ी खड़ी है। क्या युवा क्या सोचती है आज? युवा की क्या सोच है? युवा की ये सोच है जो चीज देना है हमें प्रेजेंट टाइम पे दो भाई, अभी दो। रोजगार के लिए जो भी देना है। 2047 किसने देखा है? अभी तो हमने देखा है क्या 2047 क्या होगा क्या नहीं होगा। चीन हमसे कितने साल बाद स्वतंत्र हुआ था बताइए आप? 1949 में मतलब हुआ स्वतंत्र चीन। आज हमसे कहाँ पहुँच चुका है? हम कहाँ हैं? हम सपना देख रहे हैं 100 साल पूरा होगा, जब ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अरे भाई अभी देखो अभी क्या हो रहा है हमारे देश में। भ्रष्टाचार कहाँ है, बेरोजगारी कहाँ है, महंगाई कहाँ जा रही है। हम ये जेनजी सारे यहाँ खड़े हैं, इनको रोजगार देने की अभी बात करो। बात तो कर रहे हैं कि रोजगार देंगे तमाम चीजों। भाई क्या बात कर रहे हैं? 14 से आने से पहले क्या क्या कहा था मैम, वो उठा के देख लीजिए उनके भाषण। वो कह रहे थे हम क्यों इतना लंबा इंतजार करें 2020-19 का। ये तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही कहा था ना। युवा जेनजी पीढ़ी को देखते हुए एआई टेक्नोलॉजी हो गई, रोजगार हो गया, यहाँ तक कि शिक्षा में भी किस तरीके से कोचिंग्स में अब छूट दी जाएगी, बच्चों को शिक्षा में भी किस तरीके से आगे बढ़ाना, तमाम सभी चीज़ों को लेकर संबोधित किया है। युवा क्या सोचती है? मैडम हम तो बिल्कुल सही सोचते हैं, जो मतलब मोदी जी कर रहा है बिल्कुल सही काम कर रहा है। आज हमारा देश 80 साल पूरा हो गया आज़ाद को लेकर। महिला सुरक्षा को लेकर भी प्रधानमंत्री ने बात की है। महिला किस तरीके से सोचती है? महिला के तरीका से तो बहुत अच्छा है। सुरक्षा को लेकर हाँ, क्या सुरक्षा का सब अच्छा ही है। सब अच्छा है। हाँ, जो काम चल रहा है मोदी सब अच्छा ही है। महिला को सशक्तिकरण बनाने से लेकर महिलाओं के हक की भी बात की गई है। तो महिला क्या सोचती है 80 साल बाद आज़ाद होने के बाद महिला अपने आप को कितना आज़ाद समझ रही है? महिला तो जो मोदी कर रहा है तो कर ही रहा है, उसके हिसाब से तो बहुत नुकसान भी हो रहा है ना। कैसा नुकसान? बहुत चीज़ हो रहा है नुकसान इधर उधर। सुरक्षा में महिलाएं क्या सोचती है? सुरक्षा को लेकर आप कितना अपने आप को सुरक्षित समझते हो? कितना आदमी को नुकसान कर दिए, बहुत चीज़ बंद कर दिया है, इसीलिए इसी वजह से। क्या कहना चाहोगे अंकल, आज़ादी को लेकर 80 साल पूरे हो गए, जो विकसित भारत की लेकर प्रधानमंत्री ने बातें रखी है, चाहे किसान हो गया, युवा हो गई, महिला हो गई, तमाम सभी चीज़ों को आज देश के प्रधानमंत्री ने संबोधित किया है जनता को। प्रधानमंत्री ने जो काम कर रहे हैं वो युवता के लिए बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और युवा भारत का आज थोड़ा हो रहा है ना, विकसित भारत का नया प्रोग्राम भी चल रहा है। अभी जो इंडिया ने जो है बहुत तरक्की की है, करवा रहे हैं भी। तरक्की को लेकर भी क्या करना, देखिए आगे जो 2047 100 साल बाद जब हमारा हो जाएगा देश आज़ाद को लेकर, जो प्रधानमंत्री सपना देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि उस राह पर सरकार काम कर रही है, आगे बढ़ रही है? हाँ, अभी तो डिजिटल इंडिया बनाया ना, जो वर्ल्ड में जो डिजिटल इंडिया है, इंडिया तो बहुत आगे चल गया है। जो जैसा भी हो गया, जो ट्रांजेक्शन चल रहा है बगैर पैसे का चल रहा है, वो तो दुनिया में सबसे बेहतरीन चल रहा है। तो चलिए देख रहे हैं कि लोग इंडिया गेट के पास भी घूमने के लिए वहाँ पहुँच रहे, भीड़ है। आइए बात करते हैं, हमारे साथ बात करने। क्या नाम है भैया आपका? पवन कुमार। कहाँ से आए हो? बलिया जिला से है। बागी बलिया? हाँ, बागी बलिया। आज हमारा देश 80 साल हो गया पूरा। प्रधानमंत्री ने युवाओं को संबोधित किया, युवाओं के हित की बात की है, रोजगार से लेकर तमाम सभी चीज़ों को लेकर। युवा क्या सोचती है? युवा क्या सोचती है? जो सोच रही है वो तो सोच ही रही है। अब जो जैसे चल रहा है वैसे चल ही रहा है। अब जो जहाँ आदमी है वहाँ पड़ा हुआ है अपनी जगह पे। लेकिन सरकार जो दावे कर रही है विकसित भारत को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर, हम युवाओं को लेकर विचार कर रहे हैं। युवा कितनी खुश है आज प्रधानमंत्री की बातों से? प्रधानमंत्री की बातों से सब कोई खुश है, पर उनका ये जो अभी चल रहा है सिस्टम वो सही नहीं है। जो पूरा आदमी जो देखने के लिए आया है लाल किला और इंडिया गेट, वो सारा बंद है, क्योंकि आदमी आया है कुछ देखने के लिए। सुरक्षा के तहत ये बंद करवा के रखे हैं, ये सही नहीं है। सुरक्षा को देखते हुए बंद करवाया गया है। सुरक्षा के देख के, लेकिन टाइम से खोल देना भी चाहिए। आदमी देखने के लिए, घूमने के लिए आया है ना इतना दूर से। मिलकर घूमने के लिए आया, पैसा लगा के। वो तो सुरक्षा को देखते हैं, लेकिन जो युवाओं के लिए, जनता के लिए सरकार ने बात की, उसको वो भी देखना जरूरी है। उनका फर्ज बनता है देखने के लिए। क्या करते
करते हो आप? हम तो समाज सेवा करते और किसान भी है। और जो पहले भी प्रधानमंत्री ने बात की कि किस तरीके से यूरिया खाद तभी सभी चीजों को लेकर किस तरीके से सरकार का सहयोग है किसान को आगे बढ़ाने में, तो क्या किसान इसमें टोटल सरकार जीरो बन गई। कैसे जीरो बोल रहे तो कुछ भी नहीं कर रहे सरकार, किसानों के लिए नहीं, युवा पीढ़ी के लिए नहीं। और कल से जब हम यहाँ पे आए हुए हैं तो पूरी दिल्ली शहर बंद था, ऑटो बंद थे, टैक्सी बंद को थी। देखते हुए बंद किया क्यों? लाल किले में जाने के लिए कुछ आज के दिन स्वतंत्र दिन है और 15 अगस्त है, ये आजादी का दिन है। आजादी के दिन के लिए अगर आजादी के दिन के लिए युवा पीढ़ी का लिए रास्ता बंद करेंगे तो इसकी आजादी एक जने की रहती है दिल्ली में, जो एक जना जाएंगे और दिल्ली का झंडा फड़काएंगा। और हम कब से घूम रहे, टैक्सी बंद, टैक्सी वाले की मजदूरी बंद, बहुत सारे रिक्शा वाले बंद। और छुट्टी का दिन है तो बहुत लोग ऐसे भी ये ऐसा दिल्ली में क्यों? छुट्टी में वो जो राजधानी इतना दिल्ली डर है तो अकेले से झंडा वंदन होता रहता क्या? अकेले से होता रहता क्या? इतना बोलो भारत माता की, भारत माता की इंकलाब। लोगों में जोश है, देखने के लिए आई बात करते हैं। लाल किला गया, लाल किला बंद कर रखा है। पता नहीं सुरक्षा के तहत देखते हुए सब चीज का मैम होता है। पहली बार लगाई देखिए झंडा हमारा जो टाइम है, कब का टाइम बताइए? टाइम का सुबह का, लेकिन आपको नहीं पता सब रूट डाइवर्जन करने में सरकार कितनी मिनट निकल जाती है? ये आपको नहीं पता कि सुरक्षा को लेकर जो हर बार ये की जाता है, आप देश के राजधानी आतंकवादी यहाँ पे, हम क्या बंदूक लेके आ रहे हैं यहाँ आप- पे? आपके लिए क्या थोड़े हम क्या तोप लेके आ रहे आपके हैं? सभी के लिए तो सुरक्षा को तय करो ना, अगर कुछ होगा बात होगा तो फिर तो हम अपनी सुरक्षा खुद रख लेंगे, हमारी सुरक्षा तो आप तो इंडिया गेट के पास हम खड़े हो ना। जैन जी, हम मैं खुद सुरक्षा रख सकता हूँ। मैं मुझे किसी की जरूरत नहीं है सरकार की, मुझे चाहिए नहीं सरकार, नहीं चाहिए। सरकार ने जेंजी को लेकर एक चीज, चलो अच्छा, ठीक है। एक चीज बता दीजिए, हमारे लिए करा क्या है, मेरे लिए क्या करा है? जो हम 18 साल के 20 साल के लड़के, उनके लिए करा क्या सरकार ने, बता दीजिए मुझे। सरकार तो दावा कर रही है, सरकार ने नहीं युवाओं करा मैम, कुछ नहीं करा। एक मैं बोलूँ इतना सा काम नहीं करा, इतना सा हमारे लिए। तो चलिए हमारे साथ कुछ और भी युवा है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कर्तव्य भारद्वाज। अच्छा, पीएम ने आज संबोधित किया लाल किला से, आज युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा बात की गई, तो युवा किस तरीके से सोचती है, चाहे युवा के रोज़गार से हो, शिक्षा से हो, कि किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम को मुक्त करना, जो क्लासेस वगैरह हैं, और जेंजी को बहुत मद्देनजर रखते हुए मतलब संबोधित किया है पीएम ने, तो जेंजी क्या सोचती है? देखिए, सबसे जो ज़्यादा अभी मेरे को इम्पोर्टेंट लगा कि आज के टाइम में एजुकेशन सिस्टम सबसे ज़्यादा ख़राब हो गया और सबसे ज़्यादा जो धांधली हो रहा है वो एजुकेशन में हो रहा है। अगर एक तरह से देखा जाए तो हमारा जो भारत है वो एक तरह से विशाल वृक्ष है, ठीक है, और उसका जो रूट है अगर वही ख़राब होगा तो पूरा पेड़ देखा जाए तो वो ख़राब है। और उसी तरह हमारा रूट क्या, हमारा एजुकेशन सिस्टम। दूसरा जो भी अगर गवर्नमेंट में आज के टाइम में दो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिसका सुधार करना चाहिए। एक सबसे पहले करप्शन, अगर जब तक भारत में करप्शन खत्म नहीं होगा भारत से, तब तक कुछ भी सही नहीं होने वाला। दूसरा एजुकेशन सिस्टम, एक चीज़ जो मोदी जी ने सबसे अच्छा किया कि एजुकेशन सिस्टम में सही करने का जो ट्राई किया, उन्होंने कहा कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ पर मतलब फ्री में, वो भी डिजिटल वे में, मतलब कि एजुकेशन प्रोवाइड करने का ट्राई करेंगे। तो एक तरह से बहुत ही बड़ा चीज़ है जो कि वो कर रहे हैं और ये एक तरह से इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। मतलब कि एक जो कोचिंग माफिया का आजकल आप देख रहे हो कि कोचिंग माफिया बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और ये सिर्फ एक स्टेट का नहीं बात है, ये हर जगह यही चल रहा है। तो ये एक चीज़ है कि सबसे बड़ा बात है। और एआई का भी उन्होंने बात किया और आज सिर्फ इंडिया नहीं, हर जगह में एआई का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो उसमें भी सही है। तो युवा खुश है, आज आज़ादी 80 साल पूरे हो गए और पीएम ने ज़्यादातर युवाओं के लिए बात रखी है, तो इस चीज़ों को क्या लगता है, जो विकसित भारत का पीएम का सपना है 2047 का, कि 100 साल बाद हमारा देश कैसा दिखेगा, युवा को लगता है सरकार इस पीढ़ी पर आगे बढ़ रही है? आज जो प्रधानमंत्री ने बात, देखिए गवर्नमेंट तो ट्राई कर रही है, लेकिन मेरा यही मानना है कि गवर्नमेंट के साथ साथ जितने भी युवा हैं उनको भी ट्राई करना चाहिए, गवर्नमेंट का सपोर्ट करना चाहिए। और देखिए, आज जो एक गलती था नीट पेपर लीक में और जहां युवा खड़े रहे तो सरकार को भी ये झुकना पड़ा और बात मतलब कि हुआ नीट पेपर लीक पे कितना सारा चीज़ अभी रिफॉर्म हुआ। तो वैसा कि अगर युवा चाहे, युवा में इतना क्षमता है कि वो चाहे तो कुछ भी करवा सकते हैं गवर्नमेंट से। तो चलिए हमारे साथ कुछ महिलाएं भी, उनसे बात करते हैं। जो प्रधानमंत्री ने देखिए छात्रों के साथ साथ महिलाओं का भी ध्यान रखते हुए संबोधन में बात किया, चाहे महिला सशक्तिकरण बढ़ाने की बात हो, शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, तमाम किस तरीके से महिलाएं अलग अलग इंडस्ट्री में आगे जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग, उनसे बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पारुल जैन। मैम, आज प्रधानमंत्री ने महिला सेफ्टी की बात से लेकर उनकी रोजगार, किस तरीके से महिला के सशक्तिकरण पे, तमाम सभी चीज़ों को लेकर संबोधित किया है। किस तरीके से देख रहे हो प्रधानमंत्री के संबोधन को? हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत काफ़ी अच्छा योगदान है इस देश के प्रति।
मतलब महिलाएं जो आराम से घूम रही है, स्वतंत्र घूम रही हैं, गरीब महिलाएं हों, चाहे पढ़ी लिखी हों, चाहे कोई भी महिला हो, कोई भी वर्ग की महिलाएं हैं, उनके लिए पीएम मोदी ने काफ़ी अच्छा योगदान दिया है। जो ये सारा अपना डेवलपमेंट है भारत का, काफ़ी योगदान है। मतलब अब आप देख रहे हैं कि 3 साल से, मतलब 5 साल से जो फ्लैग होइस्टिंग कर रहे हैं, अपने देश के लिए पूरी तरह समर्पित हैं, गरीब के लिए समर्पित हैं, पढ़े लिखे के लिए समर्पित हैं, तो उनका तो कोई मुकाबला नहीं है। महिला अधिनियम तुमको सशक्तिकरण बनाने के लिए डिलिमिटेशन बिल इस बार देखा गया पार्लियामेंट में कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, तमाम चीज़ों में महिलाओं को आगे रखा जाए, तो महिलाएं कितनी ज़्यादा खुश है? क्या सच में लगता है महिलाओं के लिए सरकार काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि एक फ्रीडम जो होती है महिलाओं को, एक अपना सशक्तिकरण वो देख रही है, और आने वाले भविष्य के लिए जो वो कुछ कर सकती है अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, मतलब अपने देश के लिए, वो महिला एकदम फ्री हो गई है आजकल। उसको कोई डर नहीं है कि आज मेरे को कोई रोकेगा या नहीं रोकेगा। तो मोदी जी का बिल्कुल आई सैल्यूट। थैंक यू। आगे और भी उनसे बात करें। क्या नाम है मैम आपका? माय नेम इज़ महक। हेलो, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबसे पहले। आपको भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज इंडिपेंडेंस डे के दिन किस तरीके से प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए बातचीत की, महिलाओं की आज़ादी से लेकर उनके सशक्तिकरण, रोजगार, सभी चीज़ों को लेकर, तो महिला कितनी खुश है, महिला किस तरीके से देखती है? डेफिनेटली मैं खुद एक वर्किंग लेडी हूँ, तो मैं बहुत फ्री फील करती हूँ। मुझे 2014 से उन्होंने जो डेवलपमेंट किया है रिगार्डिंग वुमेन और रिगार्डिंग आवर कंट्री, इट इज़ कमेंडेबल। सो मुझे बहुत प्राउड फील होता है बेसिकली। क्या जो देखिए महिला आरक्षण की बात की जा रही है, डिलिमिटेशन के बिल को भी देखा आपने जिस तरीके से, तो क्या लगता है सरकार जो महिला आरक्षण के लिए बात करे, महिलाओं को और आगे और बढ़ने का मौका मिलेगा? क्या महिलाएं अपने आप को सुरक्षित है फील करती हैं? डेफिनेटली महिलाओं के लिए, लेडीज़ के लिए बेसिकली डेवलपमेंट की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ गई है अभी हमारे इंडिया में, और आगे भी और सुरक्षा की जहाँ तक बात है, डेफिनेटली सेफ अब ज़्यादा फील होता है पहले के कंपैरिजन में। तो यस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनमुन है। आज आज़ादी के दिन, इंडिपेंडेंस डे के दिन प्रधानमंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा से लेकर उनको सशक्तिकरण बढ़ाना, चाहे रोजगार हो गया, तमाम सभी चीज़ों में महिलाओं को किस तरीके से आगे रखा जा रहा है, प्रधानमंत्री ने बात की है। किस तरीके से महिला सोचती है? अब महिला हर चीज़ के लिए आज़ाद है, मतलब उनको अपने डिसीजंस लेने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, या फिर रात में निकलने के लिए भी ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्किल्स डेवलपमेंट के क्लासेस भी ओपन किए थे जिसमें वो फ्री में कोर्सेज वगैरह भी कर सकती थी, और मतलब जॉब में भी उनको अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। सैलरी भी इंक्रीज़ करवाई है उन्होंने, ताकि जो मजदूर वगैरह थे उस पर उनको भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, लड़कियाँ अकेले भी रह सके, अपने दम पे रह सकती है, फैमिली की ज़रूरत नहीं होती। आज़ादी के तौर पे महिला क्या सोचती है? महिलाओं के लिए आज़ादी क्या है? महिला आज़ादी के लिए वो इतना ही सोच सकते हैं कि वो अपना अब आराम से पढ़ाई कर सकती है, फैमिली के दबाव में आके ना वो शादी कर रही है ना कुछ, मतलब अब वो हर चीज़ के लिए आज़ाद है, ज़्यादा उनको सोचना नहीं पड़ रहा। अगर उनको घर वाले की तरफ से कोई प्रेशर है या फिर उनको ये लगता है कि रात को जाने में डर है, तो अब वो उतना नहीं डरती पहले जैसे कि अब उनको ये लगता है कि अब हम सेफ़ है। अगर उनको डर भी लगता है तो वो उस चीज़ को खुल के बोलती है। जो पहले दबाव था या लड़कियों के शादी के ऊपर दबाव था कि फैमिली जहाँ कर, तो अब वो सब दबाव हट चुका है। अगर लड़के छेड़ रहे हैं तो उस पर भी तुरंत एक्शन, मतलब अब हर चीज़ अच्छा हो गया। अच्छा हो गया। क्या कहना चाहोगे महिला सुरक्षा से लेकर महिला एम्पावरमेंट को लेकर, जो रोजगार, तमाम सभी चीज़ों को, महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार ने आज बात की है, प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए खास बात की है? तो मैं तो यही कहूँगी कि हमारे नरेंद्र मोदी ने हमारे लिए, मतलब कहीं भी औरतें कहीं भी जा सकती, किसी भी फील्ड में, चाहे वो जॉब के फील्ड में, एजुकेशन पे, और रातों कहीं भी जा सकती हैं। तो उनको इतना सोचना नहीं पड़ता है पहले के अकॉर्डिंग। पहले किसी भी चीज़ में इनको सोचना पड़ता था कि क्या करें, फैमिली का प्रेशर रहता था। अभी वो इंडिपेंडेंट बन रही हैं, तो हर चीज़ में वो पार्टिसिपेट कर पा रही हैं। आप युवा भी हैं और जेंजी भी हैं, मुझे जहाँ तक लग रहा है, तो जेंजी के लिए भी तमाम सभी चीज़ों की बात की गई है, चाहे एआई टेक्नोलॉजी का हो गया, ये किस तरीके से जेंजी को आगे बढ़ाना है, युवाओं को जोड़ना है, उनके रोज़गार के। तो युवा और जेंजी के तौर पे क्या सोचते हो आप? जेंजी के तौर पे कि यही कि अब हम कुछ भी चीज़ कर सकते हैं लाइफ में। सरकार आप लोग को सहयोग दे रही है, लग रहा है? दे रही है। हमें ऑनलाइन एजुकेशन हमें प्रोवाइड हो रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन पे भी बात की जाए कि ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को फ्री दी जाएगी, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाई जाए। आज खास करके युवा और जेंजी के लिए पीएम ने जो की है कि किस तरीके से महिला सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट को लेकर, सेफ्टी को लेकर, तो क्या सोचते हो आप? अच्छा ही है, ज़रूरी है, दिल्ली में बहुत ज़रूरी है।
थोड़ा वुमेन सेफ्टी का कंसर्न है, बाकी तो सही है। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए प्रधानमंत्री ने भी किया कि जो ऑनलाइन जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको शिक्षा मुफ्त कराई जाए, क्लासेस मुफ्त में दी जाए बच्चों को शिक्षा में एक ये बदलाव के तहत। एज ए स्टूडेंट क्या कहना चाहोगे आप? एज ए स्टूडेंट ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम मल्टीपल अटेम्प्ट्स देते हैं जो, तो उनके लिए वो प्रॉब्लम होता है। हर बार 50,000 60,000 की कोचिंग लेना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। कुछ अफोर्डेबल कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, स्टिल वो भी कई बार ऐसा होता है कि बच्चे नहीं ले पाते हैं, तो ऐसा ज़रूरी है। लगता है इससे शिक्षा में सुधार आएगा जो प्रधानमंत्री करे, क्योंकि देखिए एआई का भी बात किया गया है। शिक्षा में सुधार तो मतलब जो कंपटीशन ढंग से प्रिपेयर कर रहे हैं वो तो तब तो ठीक है, वरना ऐसे जो फालतू बच्चे हैं उनका भी एक्सेस हो जाएगा, तो उनकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है। लेकिन मुफ्त ऑनलाइन क्लासेस की जा रही है बच्चों के लिए, तो छात्र खुश हैं चीज़ों को देखते हुए? ऑब्वियसली यस। एज ए जेंजी के तौर पे कि जेंजी का इस बार सबसे ज़्यादा जिक्र किया गया है, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किया है, तो क्या सोचती है जेंजी? जेंजी ये सोचती है कि उन्हें थोड़ा सा एजुकेशन के लिए जो भी चीज़ें हैं उनको में थोड़ा सा सुधार लाना चाहिए। जैसे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो प्रॉब्लम उतनी नहीं आती है, बाकी जो बच्चे एवरेज हैं उनको थोड़ा सा घर के सिचुएशन, घर का प्रेशर वो भी देखना पड़ता है, प्लस वो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं जितना अच्छे बच्चे करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा हो जाता है कि हमें थोड़ा घर को भी देखना है, मेरे पेरेंट्स का क्या सोच है वो भी करना है, प्लस पढ़ाई भी करनी है। तो इस हिसाब से थोड़ा सा उनको एवरेज बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे तो कहीं भी पढ़ लेते हैं। ऑनलाइन क्लासेस फ्री की जा रही है, इसीलिए आज उन्होंने बताया प्रधानमंत्री ने कि किस जो बच्चे कंपटीशन का एग्ज़ाम करें, कोशिश करेंगे युवाओं को साधने को लेकर बात की जाए कि गेमिंग के भी क्षेत्र में उन्होंने बात की, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, एआई हो गया, तमाम सब डाटा एनालिस्ट हो गया, तमाम सभी चीज़ों को लेकर सरकार इसमें आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी को लेकर। तो जेंजी क्या सोचती है, जो सरकार जेंजी से मिलकर चलना चाहती है, तमाम सभी चीज़ों पर देख रहा है, तो लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में जो विकसित भारत का सपना देखा जा रहा है वो पूरा होगा? बिल्कुल ऐसा लगता तो है थोड़ा, बट बाकी उसमें सहयोग हमें अपने खुद जेंजीज का भी करना पड़ेगा, और प्लस अपने सरकार को थोड़ा सा सपोर्टिव जितना हो सके बच्चों को करना पड़ेगा। बाकी ऐसा तो हमें लगता है कि होगा। बाकी जो प्रधानमंत्री ने युवा की बात की, तो युवा खुश है उस तरीके से? जो ठीक है, थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी है कि कभी कभी लगता है कि नहीं ऐसा थोड़ा और अच्छा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं पिछले का देखा जाए तो कुछ तो सुधार हुआ ही है। सुधार हुआ है। जिस तरीके से हमने आपको लोगों की राय सुनाई कि किस तरीके से छात्रों से लेकर कुछ लोगों ने बताया कि आज़ादी का मतलब क्या होता है, तो कुछ महिलाओं ने बताया कि किस तरीके से जो प्रधानमंत्री ने जो महिलाओं के लिए बात रखी है वो कितनी ज़्यादा खुश है, खास करके आरक्षण और उनको सशक्तिकरण बनाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, चाहे उनकी सुरक्षा को बात हो। दिल्ली से राष्ट्र टीवी के लिए रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ।